नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 7 लाख से ऊपर लोग हर साल मौत के आगोश में सो जाते हैं, हार्ट अटैक की वजह से, ब्रेन हेमरेज की वजह से, हाथ फैल होने की वजह से। ये तो आम बात है, क्योंकि जीवन जिस प्रकार से सत्य है उसी प्रकार से मृत्यु भी सत्य है। लेकिन क्या हो अगर कुछ लोग तय करें कि आप कब तक जिएंगे, आप कैसे जिएंगे, ये चंद अमीर विश्व को हो या देश के हो वो तय करेंगे। क्यों ये मामले बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों? पहले हम लोग आम प्रकार से सुनते थे कि बुजुर्गों को अक्सर, बूढ़ों को अक्सर ये जो हार्ट फेल की बीमारी होती थी, हार्ट अटैक की बीमारी होती थी, वो होते थे। लेकिन क्यों अभी एक साइलेंट किलर के रूप में काम कर रहे हैं? 2020 से अभी तक 12.5% मामले बढ़ चुके हैं दोस्तों। 32,000 से ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है इस अटैक की वजह से, ब्रेन हेमरेज की वजह से, ब्लड में क्लॉथ जमने की वजह से, ब्लड में थक्का जमने की वजह से। क्या कारण है? 2020 से क्यों बढ़ रहे हैं? एक महामारी आई थी 2019 में, आप सभी को पता है, कोरोना, जिसकी वैक्सीन लगाने के लिए आपके घरों में किस प्रकार से भेजी गई टीमें, और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके सभी लोगों को वैक्सीन लगवाया गया। इस प्रकार से आपके दिलों में डर बैठाया गया कि सभी लोग वैक्सीन लगाएं, और उसके बाद से साइलेंट किलर के रूप में कैसे काम करता गया, ये प्रमाणित नहीं है दोस्तों। लेकिन जो कंपनी इस वैक्सीन को बनाया है, एस्ट्राजेनेका, उन्होंने कोर्ट में स्वीकार किया है कि कुछ सिंबॉलिक रूप से इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसमें टीटीसी जो बीमारी है, ब्लड का क्लॉथ बनना, थक्का जमना, वो हो सकता है। ये कोर्ट में स्वीकार किया है। जेमी स्टॉक नाम के एक बंदे ने इस वैक्सीन लगाने के बाद कुछ उसके दिमाग काम करना बंद कर दिया था, इस वजह से उन्होंने इस कंपनी के ऊपर केस किया था। उसके जवाब में, और बहुत दिनों तक ये कंपनी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन कुछ सामूहिक रूप से जो फाइल की गई केस, उसमें उन्होंने जानकारी दी कि हमारे वैक्सीन का जो कोविशील्ड आपने लगाया है ना, और जो तहसीलदार से लेकर पुलिस तक आपके घरों में जा जाकर जो वैक्सीन लगाते थे, और उनसे पूछना कि कैसे आज के डेट में, पहले बुढ़ापे में हार्ट अटैक आता था, अब कैसे एक जवान, बच्चे, महिलाओं, सभी को ये जो साइलेंट किलर है वो निगलता जा रहा है। खुद वैक्सीन के बनाने वाले ने स्वीकार कर लिया, तो हम लोग कौन होते हैं? अब ये लोग विशेष रूप से प्रमाण नहीं दे रहे हैं, प्रमाणित नहीं है। अब सब चीज़ इन्हीं के हाथों में है, तो आप कहाँ से प्रमाणित करेंगे कि इन लोग कैसे वैक्सीन लगाकर पैसे कमाकर करोड़ों लोगों को मौत के आगोश में झोंक दिया दोस्तों। बच्चे लग रहे हैं, ना बूढ़े लग रहे हैं। पुनीत राजकुमार साउथ के हीरो को जानते ही हैं, कैसे वर्कआउट करते हुए, जिम में रहते हुए मृत्यु का शिकार हो गया दोस्तों। 32,000 से ऊपर लोग मरते जा रहे हैं इस साइलेंट किलर की वजह से। बच्चे तक इसकी वजह से नहीं बच पा रहे हैं। सोचने वाली बात है दोस्तों। कुछ चंद अमीर लोग आपकी जीवन शैली को तय कर रहे हैं, आपकी मृत्यु को तय कर रहे हैं। कब तक जिएंगे, कैसे जनसंख्या कम की जाती है, ये चंद अमीर तय करते हैं। किस प्रकार से आपके लिए तरह तरह की बीमारी लेकर आते हैं, और खुद ही वैक्सीनेशन करते हैं, और खुद ही उस साइड इफेक्ट में लाखों रुपए कमाते हैं, और करोड़ों लोगों को जान की बाजी लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं। कैसे लोग इसके बहकावे में आ जाते हैं, अरबों खरबों रुपये अंदर कर दिए जाते हैं जगह जगह। आप सभी को पता है, पहले के ज़माने में एक सूखा रोटी बोरे बासी कहते थे छत्तीसगढ़ में, और सूखा रोटी खाकर ही लोग स्ट्रॉन्ग रहते थे। अब किस प्रकार से आपको ऐसे जाल में फंसाया जा रहा है, सभी जगह पर फास्ट फूड आ गए हैं, सभी जगह पर चिप्स वगैरह आ गए हैं, और आप धीरे धीरे अपने नॉर्मल खाने को भूलते जा रहे हैं। सभी जो अटैक है वो वैक्सीन की वजह से नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रमाण इस वैक्सीन की वजह से मिला है, क्योंकि कोर्ट में खुद स्वीकार किया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं दोस्तों? कैसे साइलेंट किलर के नाम से आपको वैक्सीनेशन दी जाती है? अब भरोसा किस पर करें दोस्तों? सरकार के द्वारा दी गई वैक्सीनेशन क्या इसके कारण है? क्या सचमुच में धीरे धीरे ये हमारे शरीर में ऐसा काम कर रही है कि जो ब्लड है वो क्लॉथ के रूप में, थक्का के रूप में जमती जा रही है? वैसे भी आजकल की जो जीवन शैली है वो बहुत खतरनाक होती जा रही है। हर जगह खाद का इस्तेमाल होता है, हर जगह जो रासायनिक दवाएं हैं उसका इस्तेमाल होता है, और धीरे धीरे कैसे सैकड़ों लोग मरते जा रहे हैं।
आप इस बारे में क्या कहते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वैक्सीन लगाने के बाद क्या सैकड़ों लोग, एक जो पैरालिसिस है उसका भी जिक्र हो रहा है दोस्तों, पैरालिसिस की घटनाएं जवान आदमी में, जो यंग है उसमें भी पैरालिसिस की घटनाएं देखने को मिलती है। पैरालिसिस यानी कि जो लकवा का शिकार होता था, पहले बुढ़ापे में होता था हार्ट अटैक, ये हम बचपन में सुनते थे कि बुढ़ापे में लकवा हार्ट अटैक के मामले आते हैं, लेकिन अब तो बच्चे को भी पैरालिसिस हो रहा है, जवान को पैरालिसिस हो रहा है, महिलाओं को पैरालिसिस हो रहा है दोस्तों। किस प्रकार से आपके साथ छल करके करोड़ों लोगों की जानें ले ली गई दोस्तों, वैक्सीनेशन के नाम पे, कोरोना के नाम पे, ये आप बिल्कुल सोच के भी आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कहते हैं आप इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।